Hello students, in the last lecture we start our lesson number 1 Commercial Communications first lesson बैंक करस्पॉन्डेंस। हमने देखा था लास्ट टाइम कि बैंक हमको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और हम बैंक से किस रीज़न से कम्युनिकेशन करते हैं। वैसे 12 रीजन्स हमने देखे थे। रिक्वेस्ट लेटर, रिटर्न टू अ बैंक एंड कंप्लेन लेटर्स। आज हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरह से हम बैंक को रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेटर टू ओपन अ बैंक अकाउंट। हम बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। उसमें हमें लेटर नहीं लिखना होता है, बैंक हमें जो फॉर्म प्रोवाइड करती है उसको फिल करना होता है। नॉर्मली नो लेटर इज रिटन टू ओपन अ बैंक अकाउंट। एप्लीकेंट हैज़ टू फिल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इंफॉर्मेशन इज टू प्रोवाइड अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। हमको फॉर्म तो फिल करना होता है, उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हमारा फोटोग्राफ्स है, ये सब सबमिट करवाना पड़ता है। एंड ऑल्सो डिपॉजिट अ मिनिमम अमाउंट एंड फॉर द ओपन द अकाउंट। हमें अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके साथ एक मिनिमम अमाउंट 5,000 10,000 जो भी बैंक हमें बोले वो हमें डिपॉजिट करवानी पड़ती है। तो बैंक को अकाउंट जब हम ओपन कराते हैं तो हमें कैसा फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसका यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको फॉर्म ड्रॉ करके दिखाना है कि कैसे हम अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो जब हम बैंक में हमारा अकाउंट ओपन करवाने चाहते हैं तो हमें पहले ब्रांच हमारी लिखनी है कि कौन सी ब्रांच में हम अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, डेट लिखनी है, फुल नेम लिखना है हमारा कैपिटल लेटर्स में, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, पैन कार्ड का नंबर लिखना है, कस्टमर आईडी मतलब कि आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हम अटैच करने वाले हैं साथ में उसका नंबर लिखना है। फिर हमारी एनुअल इनकम, ऑक्यूपेशन, ये सब लिखना है। फिर हम माइनर है तो हमें पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट, उसका जो भी नाम है वो वहाँ पे लिखने हैं। फिर उसके साथ हमें चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए, एटीएम कार्ड चाहिए, ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए, क्या चाहिए वो भी टिक करना होता है। और उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर करनी होती है हमारी और फोटोग्राफ भी अटैच करना पड़ता है। ये पूरा बैंक का फॉर्म है, उसके साथ हमें फ़ोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ ये दोनों चीज़ साथ में सबमिट करवानी होती है। और लास्ट जो फॉर्मेट होता है वो है फॉर ऑफिस यूज़, यानी उसका यूज़ कौन करता है, बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है वो वहाँ पे साइन और स्टैम्प करते हैं। इसके ये पूरी प्रोसेस के बाद हम हमारा बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सेकेंड इज़ अ लेटर टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। अगर हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो हम बैंक को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे। उसमें यहाँ पे हमें जो एग्जांपल दिया है वो है मनोज दवे। उन्हें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो उन्होंने फर्स्ट लेफ़्ट साइड में अपना फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर दिया है, फिर अपना फुल नेम लिखा है, एड्रेस एंड डेट। मीन्स कि जो पर्सन हु इज़ राइटिंग लेटर उसका हमें यहाँ एड्रेस और नाम लिखना है। और जो नीचे लेफ़्ट साइड हमें बैंक का एड्रेस और हम किस बैंक में किसको लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना है कि द मैनेजर, विजया बैंक, फुल बाज़ार, लूनावाला और पिन कोड नंबर। फर्स्ट हम पर्सन हु इज़ राइटिंग लेटर उसका एड्रेस लिखेंगे और सेकेंड बैंक का एड्रेस। फिर सबसे मिडल में आएगा सब्जेक्ट कि हम किस सब्जेक्ट पे बैंक को लेटर लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट है टू ओपन अ डीमैट अकाउंट और फिर हमें लिखना है डियर सर या रिस्पेक्टेड सर। इतना लिखने के बाद हम उस लेटर में कंटेंट लिखेंगे। डियर सर और रिस्पेक्टेड सर के बाद हम लिखेंगे हमारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि उस बैंक में के साथ हमारा क्या रिलेशन है। तो आई हैव हेल्ड अ सेविंग अकाउंट नंबर, जो मनोज है उन्होंने अपना सेविंग अकाउंट नंबर लिखा है विथ योर बैंक फॉर द लास्ट 6 ईयर। 6 साल से इस बैंक में उसका अकाउंट
है। बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस न्यू स्कीम एंड कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेपुटेशन ऑफ द बैंक इन लोनावाला एरिया हैज़ इंक्रीज्ड। यहाँ पे उन्होंने बैंक की अच्छी एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा है कि बैंक नई नई स्कीम्स लाती रहती है, इसलिए उसका रेपुटेशन भी ज़्यादा है। Recently, the online banking and demat account opening launched by your bank has received a good response। यानी रिसेंटली बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग और डीमेट अकाउंट के लिए स्कीम लॉन्च की होगी, तो उनको भी है कि वो वहाँ पे अपना डीमेट अकाउंट खोलाए। I also desire to open a डीमेट अकाउंट फॉर ट्रेडिंग इन अ शेयर मार्केट। जब भी हमें शेयर मार्केट में डीलिंग करना होता है, सेल या परचेज कुछ भी करना होता है शेयर्स, तो डीमेट अकाउंट हमें कंपलसरी चाहिए ही। I want to connect my डीमेट अकाउंट विथ माई सेविंग अकाउंट नंबर, और फिर सेविंग अकाउंट नंबर लिखा है विथ योर बैंक। उन्होंने क्या बोला बैंक को कि मेरा जो सेविंग अकाउंट है उसी के साथ ही मेरा डीमेट अकाउंट भी कनेक्ट कर देना। I assure to obey the rules and regulation required to open a डीमेट अकाउंट। उन्होंने इसके साथ श्योरिटी भी दी है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं बैंक के, वो सारे मैं फॉलो करूँगा। I shall maintain the minimum quarterly balance of ₹5,000। यानी कि क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस उस बैंक का 5,000 है। 5,000 आपको डिपॉजिट रखना ही होगा अपने अकाउंट में, तो वो रूल्स भी मैं फॉलो करूँगा। Herewith I enclosed duly filled in डीमेट form 2 photographs, photocopies of license, PAN card and a check for ₹500 to activate the डीमेट अकाउंट। उन्होंने बताया है कि इसके साथ उन्हें क्या क्या अटैच किया है, तो 2 फोटोग्राफ्स, फोटोकॉपी ऑफ लाइसेंस, पैन कार्ड और चेक दिया है ₹500 का for activate डीमेट account. As soon as the डीमेट account is open, I request you to send its password and customer ID so that I can operate डीमेट account. I accept a promote procedure in this regard. Your faithfully, और फिर उन्होंने अपनी साइन की है। ये पूरी डीमेट कैसे हम डीमेट अकाउंट बैंक से रिक्वेस्ट करके अपना ओपन करवा सकते हैं, उसका ये फॉर्मेट है कि फ़र्स्ट हमें हमारा एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है लेफ़्ट साइड में, फिर द मैनेजर, फिर बैंक का एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और फिर कंटेंट लिखना है। सबसे पहले हम हमारे अकाउंट के बारे में बैंक को बताएंगे, फिर हमें क्या सर्विस चाहिए उसके बारे में हमें लिखना है और लास्ट में योर फेथफुली करके वहाँ पे हमें सिग्नेचर करनी होती है। ये हुआ एग्जाम्पल ऑफ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। थर्ड लेटर है लेटर रिगार्डिंग द स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक। अगर अब आपको किसी को चेक इशू किया है, अब उसका स्टॉप पेमेंट करवाना है तो कैसे करवाएंगे, उसके बारे में लेटर लिखना है। अगर रिक्वेस्ट करनी है बैंक को तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मिहिर करके डॉक्टर है, उन्होंने अपना स्टॉप पेमेंट की रिक्वेस्ट करी है बैंक को। तो पहले उन्होंने अपना फुल नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ये सब लिखा, फिर लिखा है द मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू सीजी रोड, चांदखेड़ा, अहमदाबाद और पिन कोड नंबर। डियर सर लिखो या रिस्पेक्टेड सर लिखो। फिर उन्होंने मिडल में लिखा है सब्जेक्ट टू स्टॉप पेमेंट चेक नंबर। चेक नंबर भी साथ में लिखना होगा कि कौन से चेक का पेमेंट हमें स्टॉप करवाना है। आई हैव हेल्ड SBI अकाउंट नंबर, मीन्स के उनका जो अकाउंट नंबर है वो लिखा है। फिर लिखा है विथ योर बैंक फॉर द लास्ट 12 ईयर एंड आई ऑपरेट इट रेगुलरली। मेरे पास 12 साल से आपका अकाउंट है और मैं उसे रेगुलर ऑपरेट भी करता हूँ। दिस लेटर इज़ रिटर्न टू कन्फर्म द टेलीफोनिक टॉक हेल्ड इन द मॉर्निंग रिगार्डिंग द स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक। मीन्स कि उन्होंने पहले ही बैंक को सुबह में कॉल करके बता दिया था कि कौन से चेक का स्टॉप पेमेंट करना है। फिर उसके बाद भी उन्हें रिक्वेस्ट एक लेटर बैंक को लिखा है। द चेक नंबर is written in the name of Mr. Shrikant Joshi dated 19th July 2017 and drawn on the State Bank of India of ₹10,000। मीन्स कि उन्होंने श्रीकांत जोशी को 10,000 का चेक लिखा है, बट उनसे वो चेक अभी गुम हो गया है, उनके पास वो चेक है नहीं। इसलिए उन्होंने बैंक को रिक्वेस्ट की है कि अगर आपके पास ये चेक लेके कोई आता है तो आप इसको
पेमेंट करना नहीं, इसका स्टॉप पेमेंट करवा देना, क्योंकि वो चेक पे उन्होंने साइन भी कर दिया और ये एक बैरर चेक है। अगर कोई भी पर्सन वो चेक लेके बैंक में जाएगा तो बैंक के जो एम्प्लॉय होगी वो उन्हें पेमेंट कर देगी, बट ये लेटर लिखने के बाद उनके चेक का पेमेंट किसी और के पास जाएगा नहीं। फिर उन्होंने थैंक यू और योर फेथफुली करके अपनी साइन वहाँ पे की है। ये थर्ड लेटर यहाँ पे कंप्लेन। फोर्थ लेटर है कंप्लेन लेटर टू द बैंक फॉर द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक। अब चेक डिसऑनर हुआ है उसके बारे में लेटर लिखा है समरस नॉवेल्टी ने। ये कोई बिजनेस फर्म है या फिर कोई शॉप है, उसने ये लेटर बैंक को लिखा है। उसमें पहले अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो भी शॉप का एड्रेस होगा वो, फिर डेट, फिर द मैनेजर, आंध्रा बैंक, दीव क्रॉस रोड, सोमनाथ। सब्जेक्ट है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ सर लिखा है, हम डियर सर, सर, रिस्पेक्टेड सर कुछ भी लिख सकते हैं। फिर अपना जो भी फर्म है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि फर्म के समरस नॉवेल्टी के नाम से उनका अकाउंट है यहाँ बैंक में लास्ट 9 years। ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन फॉर आवर बिजनेस आर ऑपरेटेड थ्रू दिस अकाउंट। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनके बिजनेस के, वो इसी बैंक अकाउंट से होते हैं। द चेक ड्रॉन इन अ फेवर ऑफ प्रतिभा स्टोर्स सोमनाथ फॉर 12,000 bearing the check number dated 15th July 2017 was presented by the trader to the bank, but the amount of the said check was not credited in his account and the check was returned with the remark insufficient balance। इन्होंने प्रतिभा स्टोर को 12,000 का चेक दिया था पेमेंट के थ्रू। तो उन्होंने जब प्रतिभा स्टोर वालों ने इसे क्रेडिट कराने के लिए बैंक को सबमिट करवाया तो बैंक ने चेक रिटर्न कर दिया और क्या लिखा, इनसफिशिएंट बैलेंस। लेकिन इनके अकाउंट में ऑलरेडी 50,000 बैलेंस था, फिर भी 12,000 का चेक रिटर्न आया। तो उन्होंने प्रॉपर रीज़न जानने के लिए बैंक को लेटर लिखा है और फिर लास्ट में रिक्वेस्ट की है कि वी रिक्वेस्ट you to be more careful and see that such incidents do not occur in a future। कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो नहीं, इसका आप ध्यान रखना, क्योंकि इसके साथ उनके बिजनेस की प्रेस्टीज जुड़ी हुई है। अगर ऐसा बार बार होता रहा तो उनके बिजनेस की प्रेस्टीज कम हो जाएगी। और लिखा है योर फेथफुली, जो भी बिजनेस ओनर है मनु भाई चोटलिया, और उन्होंने अपनी साइन की है। यहाँ पे हमने 4 लेटर्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।